वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने पढ़ा। डाइपोल क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब डाइपोल के फील्ड होते हैं, तो डाइपोल के फील्ड एक्सिस के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर दो तरह से लग सकते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं कि डाइपोल जो हमारा सिस्टम है उसकी जो फील्ड है वो एक्सियल पोजीशन पे किसी डाइपोल सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे कैसे लगेगी और कितनी लगेगी। सो द टॉपिक इज फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कंसीडर करते हैं हम कि ये ए और बी ये क्या है, एक डाइपोल सिस्टम है हमारा। डाइपोल सिस्टम में आपको पता है कि ये दो यूनिट चार्ज से मिलके बनता है और ये दोनों यूनिट चार्ज जो होते हैं एक्चुअल में ये इक्वल पावर के होते हैं बट अपोजिट होते हैं। मतलब अगर मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी की वैल्यू +5 है तो दूसरे की वैल्यू -5 होगी, यानी ओवरऑल चार्ज डाइपोल सिस्टम में 0 होता है पर उसकी फील्ड की इंटेंसिटी ज़रूर रहती है। तो उसी को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि वो फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो इट इज़ व्हाट फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। So this is our dipole system. That is, at A it is the charge of -q, at B it is the charge of +q, and at the center, that is O, they are in equilibrium, means they cannot experience either force of repulsion or attraction, but it is equal, but it is very very equal. Okay, and the distance between A and B is a very small distance denoted by 2a. It is what? Denoted by 2a. Now, consider that there is a charge P, there is a point P. There is a point P where a small unit charge is present, which is also, you can say that it is a test charge that we have to test that what is the electric field intensity, or you can say what is the field intensity due to this dipole system on this P. Okay, so the distance between the center of the dipole system and the P is R, is what? R. Since this is the position where actual force between these two charges becomes at equilibrium, so यहाँ से हम measure करेंगे P तक के distance और ये हमारा होगा R. ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो A है इसकी वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी जो भी फील्ड अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू E1 है। सो इट इज़ व्हाट E1, और D वाले चार्ज की वजह से, यानी जो ये +q है इसकी वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो उसकी वैल्यू है E2, और टोटल E की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और अगर इसमें से कोई ग्रेटर या स्मॉलर है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर। ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मतलब एडिशन ही होता है, बट अगर कोई बड़ा है जैसे E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं। तो हमको पता चल गया कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ क्या है ना। A से B के बीच 2a हो गया। फिर इसका सिंपल मतलब हुआ कि A से O की डिस्टेंस जो होगी, यानी यहाँ से यहाँ ये A होगी, और इसी तरह से यहाँ भी A से B, O से B की डिस्टेंस भी क्या होगी? स्मॉल a. ओके, सो इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द चार्ज -q which is present at A. Then E1 is equal to, you know it what? 1/4 pi epsilon naught into Q. This is what? Q upon the distance. That distance is what? A, and this is P. The distance at this time is AP square. Okay, so it is what? AP square along AP, है ना। एकदम क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब AP स्क्वायर में ये देखिए ये वाली वैल्यू भी है और R भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये हो गई R और ये हो गया A। ठीक है, सो द टोटल डिस्टेंसेस इन दोनों को ऐड कर दीजिए।
तो ये क्या हो गया, सो इट इज़ नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन इट इज़ व्हाट R प्लस A का होल स्क्वायर अलॉन्ग AP। ओके, यहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। सो पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1। इट इज़ व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट, सपोज E2 is the electric field in electric intensity at point P. What? E2 is the electric intensity at P due to the charge Q plus which is present at B, है ना? B पे प्लस Q चार्ज है और इसकी वजह से E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही है पॉइंट P पे, ठीक। तो ऐसे केस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन बी पी स्क्वायर। ये हो गया B और ये हो गया P। इट इज़ व्हाट BP, यानी ये जो BP स्क्वायर है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है E इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग BP होगा, है ना, BP के अलॉन्ग होगा। तो BP स्क्वायर का मतलब है कि ये हो गया R, यानी ये टोटल R है, यहाँ से O से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू R है। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक ये डिस्टेंस है A और टोटल डिस्टेंस है R। तो BP का मतलब हो जाएगा R माइनस A। R में से A को माइनस कर देंगे, यानी ये पोर्शन हटा देंगे, ये हो जाएगा R माइनस A। सो इट इज़ व्हाट R माइनस A का होल स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड श्योर इट इज़ अलॉन्ग द BP, ठीक। तो यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ओके गुड। नाउ व्हाट हैपेंस, आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो E1 और E2 दोनों कोलिनियर हैं, यानी इसी एक्सिस पे एक्सियल हैं, कोलिनियर हैं। कोई भी वेक्टर जब कोलिनियर होता है और अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों को ऐड करते हैं, है ना। तो जो रिजल्टेंट होता है क्या, दोनों का एडिशन होता है। और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, E2 का डायरेक्शन उधर है, E1 का डायरेक्शन इधर है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि E यानी जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू ग्रेटर माइनस स्मॉलर, और यहाँ पे E2 ग्रेटर है, E2 ग्रेटर है। आप लिख सकते हैं सिंस व्हाट E1 एंड E2 बोथ आर कोलिनियर, E1 and E2 both are collinear here, therefore the value of E, therefore E is equal to what, greater minus smaller, that is E2 minus E1। यही तो होगा, है ना। आपने वेक्टर लॉ में क्लास 11th में इसको खूब पढ़ा है। ओके यहाँ पे, और दिस इज अलॉन्ग द पाथ BP, आप लिख लीजिए इट इज श्योर अलॉन्ग द BP। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो E2 और E1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 1 से E3 में पुट कर दीजिए और जो रिजल्टेंट आता है उसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ हमने रख दिया। वैल्यूज़ रखने के बाद क्या मिलेगा, E2 की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यानी ये कॉमन है दोनों में, उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर आ गए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों का LCM ले लीजिए और माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इसका LCM लिया हमने, तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये क्या है, A माइनस बी और A प्लस बी, मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सो
यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको करना कुछ नहीं, बहुत सिंप्लीफाई करना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस इक्वेशन को। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। और फिर यहीं पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बहुत इजी है। अब यहाँ तक जब हो गया है तो आगे देखिए क्या होगा। सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट एज, और यू कैन से दैट E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught into, it is what, a square plus b square plus 2ab, that is a square plus b square plus 2ab minus, it is what, a square plus b square, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस a square हो जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ पे होगा लेकिन ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ab का मतलब 2ar, ठीक है। और नीचे तो वही है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r a एंड इट इज व्हाट, दिस इज सिंपली 2 to 4, it is what, 4ar upon r square minus a square का होल स्क्वायर, है ना। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में और लिख सकते हैं आप, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज व्हाट, 2a इंटू 2r, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, वैल्यूज सेम होंगे और यहाँ पे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब ये देखिए Q इंटू 2a, सो यू कैन राइट दिस क्वांटिटी एज P इंटू 2r, ओके, अपॉन दिस मच, एंड इफ a अब 2a वैल्यू ही बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो a उससे भी स्मॉल होगी, यानी हाईली नेग्लिजिबल, मस्ट बी इक्विवेलेंट टू जीरो। अगर जीरो नहीं है तब भी लगभग जीरो है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसको भी लिखते हैं, सो व्हाट हैपेंस दैट बट Q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, है ना, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि ये Q इंटू 2a की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज P इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू a है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, डाइपोल शॉर्ट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू r के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना, तो a तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि r स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r अपॉन r रेज़ टू द पावर 4, और फाइनली ये r और r कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा व्हाट, इट इज इक्वल टू द 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, और ये किसके अलोंग होगा, अलोंग BP, ये किसके अलोंग होगा, इट इज अलोंग BP। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन and it is what you called that it is the field intensity on the axial line of electric dipole. It is what, field intensity, this is what, field intensity on the axial line of the electric dipole, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी इस डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू ये होगी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, इट इज वेरी वेरी क्लियरली यू कैन से दैट व्हाट, E is actually depend on R, the value of R, है ना। यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हो कि E की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वो R पे तो डिपेंड कर रही है ना। कैसे,
ये देखिए 2p 4πε0 ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गए, ठीक है। बचा क्या, r। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे r की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये डिस्टेंस बड़ा होगा, वैसे वैसे एक्सियल पे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस शॉर्ट होगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू वेरी मच।